जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे एक ऐसे सीज फायर के विषय में जो हुआ तो लेकिन वो सिर्फ पेपर तक ही सीमित रह गया। तो लगभग 30 दिनों से मिडिल ईस्ट में जो एक युद्ध चल रहा है उससे पूरी दुनिया प्रभावित होने लगी थी और दोनों ही पक्ष में भारी नुकसान हो रहा था, जिसका सभी देश विरोध कर रहे थे और ये चाह रहे थे कि युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो जाए और जिसके बाद जो दुनिया भर में एक एनर्जी क्राइसिस हो रहा है वो ना हो पाए। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा था। दोनों ही पक्ष एक दूसरे को बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे, हमले भी कर रहे थे। बहुत सारे सिविलियंस की भी इसमें जाने गई हैं। बहुत सारे जो लीडर्स हैं या सैनिक कमांडर हैं उनकी भी जान गई हैं, चाहे वह किसी भी पक्ष के रहे हों। और इसी बीच 2 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि फिर से कुछ बड़ा होने वाला है, तभी अचानक से एक न्यूज़ आती है रात होते होते या शाम होते होते कि दोनों ही पक्ष सीज फायर को लेकर के मान गए हैं। तो इस बात को लेकर के दुनिया भर में काफ़ी खुशी का माहौल था। दुनिया भर के जितने भी मार्केट्स हैं, सेंसेक्स हैं, निफ्टी है, सब काफ़ी उछाल पे पहुंच गया था और चीज़ें अब ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज हो जाएंगी। दोनों ही पक्ष 15 दिन के जो सीज फायर है उसके ऊपर मान गए थे, लेकिन वे होते ही लेबनान के ऊपर इजराइल द्वारा किए गए जो हमले थे उसके बाद एक बार फिर से सीज फायर की जो पोल है वो खुल गई। क्योंकि उसके बाद से ही जो भी बयान आ रहे हैं उससे ये साफ पता चल रहा है कि ये सीज फायर की जो बात है सिर्फ पेपर तक सीमित रह गई है। क्योंकि इस सीज फायर में इस बात को भी रखा गया था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ईरान खोल देगा, लेकिन ईरान ने उसको फिर से बंद कर दिया है और दोनों ही पक्ष की तरफ से बड़ी बड़ी बातें फिर से स्टार्ट हो गई। कल तक ये कहा जा रहा था कि ईरान ने 10 मांगे रखी हैं अमेरिका के सामने और अमेरिका ने लगभग 15 मांगे रखी हैं ईरान के सामने इस सीज फायर को आगे बढ़ाने के लिए या इस युद्ध को समाप्त करने के लिए। लेकिन जैसे ही इजराइल ने लेबनान पे स्ट्राइक की या कहें हिजबुल्लाह पे स्ट्राइक की, जैसा कि इजराइल ने कहा है, उसके बाद से ही चीज़ें काफ़ी अलग तरीके से सामने आने लगी। लेबनान पे हमला होते ही ईरान ने कहा कि ये सीज फायर का उल्लंघन है, परंतु इजराइल और अमेरिका ने ये कहा कि लेबनान तो सीज फायर में इंक्लूड ही नहीं किया गया था और हिजबुल्लाह मेन वहाँ का जो टारगेट है जिसको इजराइल टारगेट कर रहा है, जो ईरान का ही एक प्रॉक्सी है जिसने इस युद्ध के दौरान इजराइल के ऊपर हमले किए थे। और वैसे भी हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग चलती ही रहती है। तो अब इजराइल ने यही कहा कि हिजबुल्लाह तो इस सीज फायर का पार्ट ही नहीं है, तो हम हिजबुल्लाह पे या लेबनान पे हमला करना बंद नहीं करेंगे, किसी भी हालत में नहीं करेंगे। उसके बाद जो उनके प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका ये कहना था कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पे हैं, हम कभी भी दोबारा जंग करने को तैयार हैं और जब तक हमारे जो टारगेट हैं, उद्देश्य हैं, उन्हें पूरा नहीं कर लेंगे तब तक हम इस युद्ध को समाप्त नहीं करेंगे या तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे और कभी भी हम लेबनान पे या ईरान पे भी हमला कर सकते हैं। और इजराइल का समर्थन करते हुए व्हाइट हाउस ने भी ऑफिशियली ये बोल दिया है कि लेबनान कभी भी सीज फायर का पार्ट नहीं था और इजराइल ने जो कार्रवाई की है वो ठीक की है। और यहाँ तक कि जो अमेरिका की व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता हैं उनका ये भी कहना है कि हमने ईरान की किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं किया है, ना हमने इसको कंसीडर किया है कि हम ईरान की किसी भी शर्त को स्वीकार करेंगे। उनका साफ कहना है कि जो ईरान ने शर्तें रखी हैं वो चैट जीपीटी से बनाई हुई फॉर्मेट में रखी हैं और ट्रंप ने उसको तुरंत ही डस्टबिन में डाल दिया था और वह किसी भी हाल में ईरान की किसी भी शर्त को नहीं मानेंगे। इवन जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी बोल दिया है कि ईरान को कंफ्यूजन हुआ होगा। अब सोचिए, इतना बड़ा मुद्दा जहां लाखों लोगों की जान संकट में है, करोड़ों लोगों के साथ फ्यूल क्राइसिस जो लोग झेल रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि कंफ्यूजन हुआ होगा सीज फायर की बातें समझने में कि लेबनान भी उसका पार्ट है, जबकि लेबनान इसका पार्ट नहीं है। और ईरान लेबनान के मुद्दे पे अगर पीछे हटना चाहता है तो वो उसकी मर्जी है। सीज फायर से अगर वो पीछे हटना चाहता है तो वो उसकी मर्जी है और इसके घातक परिणाम देखने को मिलेंगे। इस बात पे यकीन किया जाए, दुनिया इसमें कंफ्यूज हो चुकी है और फिर से ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध प्रारंभ वैसे तो खत्म ही नहीं हुआ, ये युद्ध लग रहा है फिर से स्टार्ट हो जाएगा और भी भीषण तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनका एक और स्टेटमेंट आ गया, उन्होंने एक्स पे पोस्ट करके कहा कि हम अपनी जो सेनाएं हैं उसको वहां से नहीं हटाएंगे ईरान से या उसके आसपास का जो क्षेत्र है। ईरान ने ये भी शर्त रखी थी
कि अपनी जो आर्मी है या जो अपने इक्विपमेंट्स हैं उनको कम किया जाए मिडिल ईस्ट से, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे और हम ईरान की किसी भी शर्त को नहीं मानेंगे, या ये सब जो बातें हैं, ये सीज फायर का जो एग्रीमेंट होना था उसमें कहीं पर भी बताया नहीं गया और ये सब मीडिया हाउसेस द्वारा फैलाई गई खबरें हैं। हमें ईरान के किसी भी इस तरीके के समझौते के विषय में नहीं पता है। इसी बीच जो मीडिएटर बन रहा था, जो बहुत ज़्यादा सुलहकार बन रहा था, जो देश जो खुद एक समस्या है पूरी दुनिया के लिए, जिसका नाम है पाकिस्तान, जो खुद अपनी समस्याओं से नहीं पार पा रहा है, वह युद्ध शांत कराने की बातें कर रहा था। अब वह भी परेशान हो गया है कि उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती होती दिखाई दे रही है कि आज सीज फायर चिल्ला रहे थे और 24 घंटा भी नहीं बीता उसको और सीज फायर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा लग रहा है कि ईरान ने भी बोल दिया है कि अगर अब लेबनान पे हमला होता है तो ईरान फिर से जो अपनी कार्रवाई है उसको प्रारंभ कर देगा, जिसके टारगेट पे मिडिल ईस्ट के देश होंगे और इसके अलावा इजराइल तो होगा। सीज फायर के उल्लंघन के बाद भारत में बैठे जो फॉरेन एक्सपर्ट थे, उनकी भी सच्चाई सामने आ गई है कि किस प्रकार से कल तक वो चिल्ला रहे थे कि भारत ने क्या किया, भारत को क्यों नहीं मीडिएटर बनाया गया और पाकिस्तान को क्यों बनाया गया। तो भाई सबकी अपनी अपनी इज्जत है, भारत नहीं चाहता इन सब चीज़ों के बीच में पड़ना, वो अपना हित पहले देख रहा है। तो अगर भारत इस चीज़ में नहीं पड़ा तो उसमें क्या है, पाकिस्तान को तो सब जगह से भीख मांगनी होती है, तो वो सबके आगे जा रहा है कि भाई जो देश इसमें इन्वॉल्व हैं ज़्यादातर से उसने कर्जा ले रखा है, तो अगर वो युद्ध शांत नहीं होगा, वो देश अपना कर्जा मांगने लगेंगे तो नुकसान तो उसी का ही है ना। तो वो सबसे पहले जा रहा है कि हाँ भाई युद्ध शांत हो जाए और हमें पैसा ना वापस करना पड़े। तो इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ी सी बुद्धि की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे देश में लोग पार्टी पॉलिटिक्स और एक नेता, एक पार्टी से नफरत करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो अपने देश की इज्जत को देखना भूल जाते हैं कि वह क्या बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे मतलब नहीं होता। वो बस उन्हें अपनी जो एक्सपर्ट एडवाइस है वो देनी होती है। तो भारत में जो इजराइल के राजदूत हैं, उन्होंने ऑफिशियली ये एक मीडिया हाउस से बात करते समय बोला है कि वह पाकिस्तान को किसी भी प्रकार से भरोसेमंद नहीं मानते हैं और अमेरिका भी उनका यूज कर रहा है अपनी जो मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए, या जो अपनी बातें हैं उनको मनवाने के लिए वो अमेरिका पाकिस्तान का यूज कर रहा है। ये बात उस देश के राजदूत ने कही है जो अभी इस युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। आप ये मत भूलिए कि आप भारत में ही रहते हैं और भारत के ही नागरिक हैं, तो भारत के पक्ष में बात करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि आप अपनी जो भड़ास है उसको निकालने के लिए आप किसी भी पार्टी या किसी भी नेता की वजह से आप अपने देश को ही गाली दें। आपको विरोध करना है ज़रूर कीजिए, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ, लेकिन हाँ, जब बात भारत की आए तो कृपया करके अपने देश का समर्थन करते दिखाई दीजिए। तो इन सब चीज़ों का कृपया ध्यान रखिए और देखते हैं कि अब इस युद्ध का क्या परिणाम होता है या अगला स्टेप क्या होता है इन देशों का। वैसे उम्मीद तो यही है कि समझदारी दिखाएं और इस युद्ध को ख़त्म कर दें, क्योंकि इस युद्ध से किसी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और अपने अपने निजी हित के साथ साथ दुनिया के हित के विषय में भी सोचें कि अगर ऐसे ही ये जो एनर्जी क्राइसिस चलता रहा तो ये सबके लिए बहुत बड़ा संकट बन के सामने आ जाएगा। बाकी अगर आप लोगों की क्या राय है इस मुद्दे पे, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।